हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस कुकिंग टिप्स में आपको बताने जा रही हूँ कि थोड़े से दूध में आप बहुत ज़्यादा खोआ कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है और मैंने भी गैस ऑन नहीं किया है। पहले हम दूध डालेंगे कढ़ाई में, उसके बाद हमें गैस ऑन करना है। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, हाफ केजी के 2 पैकेट है। इसका मतलब मैं 1 लीटर दूध कढ़ाई में डालूंगी। तो 1 पैकेट मैंने डाल दिया है और ये मैं दूसरा पैकेट डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि कढ़ाई आपकी या तो लोहे की हो या तो एल्युमिनियम की हो और थोड़ी सी मोटी हो। नॉन स्टिक पे आप जलाना मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें नीचे सरफेस पे चिपकने का डर रहता है। तो यहाँ मैं गैस ऑन कर ले रही हूँ। स्टार्टिंग में आप फ्लेम हाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें दूध को जितना ज़्यादा उबालेंगे उतनी जल्दी ही खोआ बन के रेडी होगा। तो यहाँ मैंने हाई फ्लेम पे ही मैं दूध को जला रही हूँ। जब एक उबाल आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध में हल्की सी उबाल आने लगी है। तो जैसे ही एक उबाल आने लगी तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम करके आप छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, क्योंकि उसमें आपका दूध गिरेगा नहीं, वो धीरे धीरे उबलते उबलते बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्लेम मीडियम करके हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। मुझे यहाँ पे खड़े भी होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूध अपने आप धीरे धीरे उबलते हुए, देखिए झाग कैसे ऊपर तक आ गई है। तो आधे घंटे बाद मैं इसको आके फिर से चला रही हूँ। तो यहाँ पे एक बार चला के फिर से हमें उसी फ्लेम पे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आधे घंटे बाद दूध और कितना गाढ़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जब दूध आधा क्वांटिटी में रह जाए तो उसमें आपको 1 कटोरी मलाई डाल देना है। आपको जब भी लगे कि मुझे खोआ बनाना है तो आप उसके 1 हफ्ते पहले से मलाई कटोरी में इकट्ठी करके फ्रीज़र में स्टोर करके रखें। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में स्टोर करके आपको रखना है, जिससे कि मलाई थोड़ी भी ख़राब ना हो। और उस 1 कटोरी मलाई को आपको जब दूध आधा हो जाए तो उसमें डाल देना है। इस तरीके से खोआ ज़्यादा निकलता है। अगर हम सोचें कि सिर्फ दूध जला के ही हम खोआ निकालें तो उससे बहुत कम खोआ निकलता है। तो इसीलिए आपको जब भी खोआ निकालना हो तो उससे पहले से ही आप मलाई इकट्ठी करना शुरू कर दीजिए, और जब भी खोआ निकालना हो तो उसमें डाल के आप जला दीजिए। तो उस तरीके से आपकी खोआ ज़्यादा निकलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसकी ये दूध जल के कितना गाढ़ा हो गया है। तो धीरे धीरे हमें ऐसे ही चलाते रहना है। दूध का फॉर्म देखने में लग रहा है जैसे हम एकदम गाढ़ी वाली जो खीर बनाते हैं ना, उसी का टेक्सचर अभी लग रहा है देखने में। तो हमें इसे अभी भी लगातार चलाते हुए, जब भी दूध इतना गाढ़ा हो जाए तो आपको अब लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो देखिए और जल के दूध अब हलवे के फॉर्म में आ गया है, क्योंकि मैं आपको हर तरीके का फॉर्म बता रही हूँ, जिससे आप घबराएं नहीं कि अब मुझे इसके आगे और जलाना चाहिए कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्म बता दे रही हूँ कि जो खोए का जो टेक्सचर है वो अब हलवे जैसा हो गया है। तो अभी भी इसको आपको जला के और सुखाना है। तो देखिए खोआ बन के रेडी है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर आप अभी तुरंत मसाला बनाने जा रहे हैं गुजिया के लिए तो आप इसे और जलाइए, और अगर आपको कल बनाना है या 12 घंटे बाद आपको बनाना है तो आप इसे इसी टेक्सचर में थोड़ा सा गीला ही आप छोड़ दीजिए। जब भी आप मसाला बनाने जाए तब थोड़ा सा इसे सुखा के फिर मसाला रेडी करें। ये नहीं कि पूरा सुखा के आप इसको रखिए फिर मसाला रेडी करिए, ऐसे करने से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मेरे को अभी नहीं बनाना है तो मैं इसे थोड़ा सा इसी फॉर्म में छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी ये गर्म है, छोड़ने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे खोआ कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, और वैसे भी घर के खोए का स्वाद की तो बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स, मेरा मेथड अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कुकिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।